हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सीपी प्लस का एनवीआर या डीवीआर को ऑनलाइन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक 8 चैनल का सीपी प्लस का एनवीआर है जिसमें अभी 4 कैमरा मेरा चल रहा है। ठीक है, तो इस एनवीआर को हम ऑनलाइन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी डीवीआर या एनवीआर को ऑनलाइन करने के लिए हमको इंटरनेट कनेक्शन देना होता है। तो आज हम इस एनवीआर को राउटर से ऑनलाइन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑल सिम सपोर्टेड राउटर है। तो इस राउटर से हम इस एनवीआर को करने वाले हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस राउटर में लगाएंगे एक सिम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिम को लगा लेते हैं। तो देखें दोस्तों, ये एक सिम है मेरे पास। इस सिम को राउटर में इस तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से सिम को लगा लेना है सबसे पहले आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि राउटर में यहाँ पे एक लैन केबल का ऑप्शन है। यहाँ पर हम लैन केबल को जोड़ेंगे और यहाँ से हम पावर देंगे। ठीक है, तो लैन केबल को हम सबसे पहले राउटर में जोड़ेंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से लाइन केबल को राउटर में जोड़ने के बाद लैन केबल का दूसरा वायर जो है आपको जोड़ना है पीओई स्विच में। तो कोई भी एनवीआर में हम कैमरा ऐड करने के लिए जो स्विच यूज करते हैं उसको हम पीओई स्विच कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पीओई स्विच में अपलिंक का 2 ऑप्शन है। एक पोर्ट से मेरा एनवीआर में गया हुआ है और दूसरा जो पोर्ट है मेरा अपलिंक वाले वो खाली है। तो वहाँ पे आपको राउटर से आने वाली लैन केबल को इस तरह से लगा देना है। बस इतना ही कनेक्शन आपको करना है। इतना कनेक्शन कर लेने के बाद आपको इस राउटर में नेट आने तक आपको वेट करना है। ठीक है, तब आइए सबसे पहले इस राउटर में सप्लाई देते हैं और नेट का कुछ देर वेट करते हैं। ऑटोमेटिक सप्लाई देने के बाद मेरा राउटर से नेट एक्सेस होने लगेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद अब आइए देखते हैं कि एनवीआर में हम क्या सेटिंग करेंगे। उसके लिए आइए सबसे चलते हैं सबसे पहले हम मॉनिटर पे और एनवीआर में हम क्या सेटिंग करेंगे ऑनलाइन के लिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जाना आपको मेन मेनू में। मेन मेनू में जाने के बाद आपको जाना है नेटवर्क में। उसके बाद जाना है टीसीपी आईपी में और इसको क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कनेक्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करना है और मॉडिफाई वाले ऑप्शन में एक मरतबा आपको क्लिक करना है। यानी कि पेंसिल का जो आइकन बना हुआ है वहाँ पे आपको एक मरतबा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे डीएससीपी का एक ऑप्शन होगा, इसको कर देना है एनेबल। ठीक है, डीएससीपी को एनेबल करके ओके करके सेव कर देना है। तो आइए कर देते हैं इसको एनेबल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मेरा डीएससीपी का जो ऑप्शन है वो कहाँ एनेबल हो चुका है। अब इसको कर देंगे ओके और इसको कर देंगे अप्लाई और सेव। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको जाना है बैक जाने के बाद आपका एनवीआर ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एनवीआर ऑनलाइन होगा आपका कैमरा जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है मेन मेनू में। ठीक है, उसके बाद मेन मेनू में जाने के बाद आपको जाना है ऐड कैमरा वाली ऑप्शन में। तो आइए चलते हैं ऐड कैमरा वाली ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे में जो मेरा कैमरा चल रहा है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, नीचे में। तो ये जो मेरा कैमरा है अभी चल रहा है 1K का सीरीज में। ठीक है, तो 1K का सीरीज में चल रहा है। और अब आइए हम राउटर का आईपी एड्रेस को देखते हैं। तो मेरा राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो 8K का सीरीज में चल रहा है। इस वजह से मेरा जो कैमरा है ये ऑफ हो जा रहा है। तो अगर आप एनवीआर को ऑनलाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका आईपी को मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो आइए अब सारा कैमरे को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 इसका आईपी को सेट कर देते हैं। यानी कि जो भी सीरीज में मेरा एनवीआर अभी ऑनलाइन है, यानी कि राउटर जो भी सीरीज में है उसी सीरीज में हमको
कैमरे का आईपी एड्रेस को रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेरा स्टेटस अभी ऑनलाइन शो कर रहा है, यानी कि मेरा एनवीआर जो है ऑनलाइन हो चुका है। अब आइए हम कैमरे को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम कैमरे का जो आईपी है इसको 1 बाय 1 चेंज कर लेते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि जो भी कैमरा मेरा ऐड है, ठीक है, इसको कर देंगे डिलीट। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आपका एनवीआर ऑनलाइन होगा आपका स्क्रीन में कुछ इस तरह से शो करने लगेगा, फेल टू फाइंड नेटवर्क होस्ट करके। अगर इस टाइप का अगर आपका स्क्रीन में शो कर रहा है ऑनलाइन होने के बाद, तो आपको जाना है सबसे पहले नेटवर्क में, उसके बाद यहाँ से आपको देखना है कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है एनवीआर का, सॉरी एनवीआर का या फिर राउटर का। ठीक है, तो एनवीआर का जो भी आईपी एड्रेस होगा वही आईपी एड्रेस वही सीरीज में आपको रखना है। ठीक है, एनवीआर को अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये आपको करना ही होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सर्च करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा सर्च करने पर चारों कैमरे का आईपी शो कर रहा है। अब हम मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, और इसका आईपी को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी ये मेरा कैमरा जो है 1K का सीरीज में है, इसको हम कर देते हैं 8। ठीक है, क्योंकि मेरा एनवीआर जो है 8K के सीरीज में चल रहा है, और डिफॉल्ट गेटवे है उसको भी हमको कर देना है 8। ठीक है, यानी कि जो भी राउटर का आईपी एड्रेस होगा उसी आईपी एड्रेस का सीरीज में आपको कैमरे का भी आईपी रखना है। ठीक है, अब कैमरे का पासवर्ड यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, ओके करने के बाद फिर हम एक मरतबा सर्च मारेंगे, और सर्च मारने के बाद फिर देखें दोस्तों मेरा जो आईपी है चेंज हो चुका होगा। इस तरह से आपको आईपी चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों जिस कैमरे का हम आईपी चेंज किए थे उसका आईपी अभी 8K का सीरीज में आ चुका है। अब उसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ऐड वाली ऑप्शन में जा करके ऐड कर देंगे, तो मेरा कैमरा जो है चलने लगेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम कर देते हैं ऐड। तो देखिए दोस्तों मेरा एक कैमरा ऐड हो चुका है। इस तरह से हम चारों कैमरे को 1 बाय 1 आईपी चेंज करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, एनवीआर को ऑनलाइन करने के बाद, क्योंकि डीवीआर को ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे ही आप डीवीआर को लाइन केबल से कनेक्ट करेंगे और डीएससीपी को ऑन करेंगे आपका डीवीआर जो है ऑनलाइन हो जाता है और आपका कैमरा ऑनलाइन चलने लगेगा। लेकिन आईपी कैमरे में यानी कि एनवीआर में जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे, अगर आपका कैमरे का आईपी अलग है तो आपका कैमरा जो है नहीं चलेगा, फेल टू फाइंड नेटवर्क होस्ट करके आपका स्क्रीन में शो करने लगेगा। अगर इस तरह से अगर शो करने लगे तो सबसे पहले आपको एनवीआर का आईपी को देखना है कि किस सीरीज में है, बस उसी सीरीज में आपको कैमरे का भी आईपी को चेंज कर देना है। तो इस तरह से हम कोई भी सीपी प्लस का एनवीआर को या डीवीआर को ऑनलाइन करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप से कैमरे से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम 1 बाय 1 करके चारों कैमरे का सबसे पहले हम आईपी को मॉडिफाई कर लेंगे और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेरा दूसरा कैमरा भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आइए हम तीसरे कैमरे को भी ऐड करके देख लेते हैं। यानी सबसे पहले आपको देखना है डीएससीपी को ऑन करने के बाद कि आपका एनवीआर का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो जैसे ही आप राउटर से डीएससीपी राउटर को एनवीआर से कनेक्ट करेंगे या डीएससीपी को ऑन करेंगे, ऑटोमेटिक आपका एनवीआर जो है राउटर का आईपी एड्रेस से असाइन कर लेगा। ठीक है, यानी कि आपका एनवीआर जो है जो भी सीरीज में रहे फर्स्ट टाइम में, लेकिन ऑनलाइन करते ही राउटर का आईपी एड्रेस से वो ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। ठीक है,
तो जिस सीरीज में मैच हो उसी सीरीज में आपको कैमरे का भी आईपी रखना है, ठीक है। यानी कि आईपी एड्रेस का 3rd डिजिट यानी कि 1K का सीरीज में है तो 1K में रखना है, और अगर 8K का सीरीज में है तो 8 रखना है। इस तरह से आपको कैमरे का आईपी को रखना है। बस कैमरे का लास्ट डिजिट जो होता है आईपी एड्रेस का, उसको सेम नहीं रखना है। चारों अगर कैमरा लगा हुआ था, चारों का आईपी आपको अलग अलग रखना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा एनबीआर जो है ऑनलाइन हो चुका है और मेरा चारों कैमरा भी स्क्रीन में चल रहा है, ठीक है। इस तरह से अब आइए इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च मारेंगे, तो देखिए दोस्तों मेरा चारों कैमरा स्क्रीन में प्रॉपर चल रहा है। इस टाइप से हम कोई भी एनबीआर को, सिटी प्लस का एनबीआर को ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।